नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से साई लोग देहरादून स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कई मुद्दों पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी की आगामी रणनीति पर सभी नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं। हमारा बचपन से ही, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। विद्यार्थी परिषद के ज़माने से वो हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं, आगे बढ़ाते रहे हैं। आज भी चूँकि चुनाव के बाद बहुत दिन हो गए थे, बीच में चुनाव के बाद उनके भी कार्यक्रम लगे हुए थे, कई जगह थे। कल जैसी सूचना मिली कि आ गए हैं, तो आज बस वैसे शिष्टाचार, बस उनका आशीर्वाद है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यूक्रेन की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य संभावी लगता है। इससे तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना भारत सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उत्तराखंड के कई सारे छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके परिजन काफी चिंतित हैं। उत्तराखंड के भी छात्र बड़ी संख्या में जो वहां अध्ययन करने के लिए गए थे फंसे पड़े। माँ बाप बहुत चिंतित है, प्रत्येक भारतवासी बहुत चिंतित है। कहा जा रहा है कि वहां छात्रों के पास डॉलर उपलब्ध नहीं है, निकासी का कोई रास्ता है नहीं, केवल भारत सरकार ही रूस से और यूक्रेन से बातचीत कर सेफ पैसेज निकाल सकती है। मैं समझता हूं सरकार बातचीत कर रही होगी, मगर चिंता तो चिंता है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनके विदेश मंत्रालय को 15 दिन पहले पता था कि यूक्रेन में रूस हमला करने वाला है, तब वे क्यों भारत के नागरिकों को वहां से नहीं लाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बस केवल चुनाव में व्यस्त हैं, वहां उन्हें फंसे भारतीयों का ध्यान नहीं है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में फंसे लोग आस लगाए बैठे हैं कि भारत सरकार उन्हें वहां से लाएगी, पर भारत सरकार, भाजपा की सरकार उन्हें लाने में अभी तक विफल रही। ये तो तोहफा दिया नरेंद्र मोदी ने कि बच्चे वहां फंसे हैं। अगर सरकारी संस्थान होता तो फ्री में आज ले आते, लेकिन टाटा क्यों फ्री में लाएगा? उससे पहले पैसे खा लिए। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि सरकार की विदेश नीति आज पूरी तरह विफल हो गई है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने माने नेता हैं, वो यूक्रेन में फंसे सारे भारतीयों को सही सलामत वापस ला देंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि यूक्रेन से वापसी आने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सरकार द्वारा होगा और जो भी लोग वहां फंसे हैं उन्हें निःशुल्क वापस अपने देश आएंगे। साथ ही उन्हें कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाली पार्टी भी कहा। जिस प्रकार के दौरे में भ्रम फैला रही है वो केवल एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी ही कर सकती है। निश्चित रूप से हमारे यूक्रेन में जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो सब हम लोग सरकारी खर्चे पर वापस लेकर आ रहे हैं और हमारे लिए ये भी गर्व की बात है कि जिसके हाथ में भारत का झंडा है उसको वह सम्मान के साथ देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भोले के भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ हरिद्वार से भोले की कांवड़ और जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं और कांवड़ मेले के दौरान प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहता है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में आज सुबह से ही भोले के भक्त पहुंचने शुरू हो गए और पूरा जसपुर भोले के जयकारों से गूंज उठा। जहां जगह जगह कांवड़ियों की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन किया गया ताकि भोले के भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। कुमाऊं क्षेत्र का जितने भी लोग कांवड़ का जल लेने जाते हैं, शिवरात्रि के दिन जल चढ़ता है, वो सब उनका जो रास्ता है वो जसपुर होते हुए निकलता है। तो कांवड़ एक तरह से पुलिस के लिए बड़ा सेंसिटिव वो रहता है यहाँ पे जसपुर में।
तो हम लोगों ने पुलिस फोर्स में कुछ फोर्स की डिमांड कर रखी है और फोर्स मिल जाएगा और जगह जगह पर इन लोगों ने जो है उनके ठहरने की व्यवस्था करके। राज्य सरकार द्वारा आंकड़े न जुटाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर वार करते हुए कहा है कि वे इस बात से अवगत होने के कारण कि वे पुनः सत्ता में नहीं आ रहे हैं, वे अपने शासन में अपनी अपनी जेब भरते रहे, लेकिन पिछले 15 दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे उन बच्चों और लोगों द्वारा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इस बात पर प्रदेश के मुख्य प्रधान मुख्यमंत्री का ध्यान ही नहीं दिया जाता। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से पहले केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने में देरी हुई, उसके बाद राज्य सरकार ने कमी पेशी पूरी कर दी, जिस प्रकार से वे आंकड़े भी नहीं जुटा पाए कि कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ज़लज़ला हो सकता है, रूस आक्रमण कर सकता है, उसके बावजूद पहले तो केंद्र सरकार के ओर से हीला हवाली हुई कि एडवाइजरी देर से जारी होती है और ऊपर से करेला ऊपर से नीम चढ़ा हमारे उत्तराखंड सरकार ने सारा जो है कमी बेसी पूरी कर दी। जब वो डाटा भी नहीं जुटा पा रही है कि उत्तराखंड के कितने लाल और कितने लोग वहां गए हुए हैं, ऐसे में उन माता पिता से पूछिए ना उनके दिल पर क्या गुजर रही है जिनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं। आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ राब्ता नहीं कर रहे हैं, आप जो है दूतावास के साथ, एम्बेसीज के साथ संपर्क नहीं बना रहे हैं। और कल पहले दिन बयान आता है मुख्यमंत्री धामी का कि हमारी अजीत डोभाल जी से बात हो गई, हमारी फलाना से बात हो गई। अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सोए थे क्या? और 15 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर जो डेटा आपके पास आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया। ये शर्मनाक बात नहीं है तो और क्या है। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की सटीक भविष्यवाणी के चलते बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट आ गई है। तेज हवाओं के साथ ठंड भी पड़ने लग गई है। लोगों ने गर्म कपड़ों के साथ साथ आग का सहारा भी लिया। यहाँ बता दें, देर रात से ही आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे, जिसके चलते सरोवर नगरी व उसके आसपास बारिश पड़ने का सिलसिला जारी हो गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के समस्त जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि आज के बाद से राजधानी समेत अन्य जिलों के मौसम में परिवर्तन रहेगा और मौसम साफ रहेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 26 तारीख है फरवरी की, और आप देख ही रहे हैं कि आज भी जो है बदली छाई है प्रदेश में और हल्की मध्यम तक की जो बारिश है वो भी चल रही है। तो आज के दिन जो है जो हल्की से मध्यम बारिश है वो पूरे प्रदेश में ही जो है अनेक जगहों तक में है। और साथ ही आप देखेंगे जो ओलावृष्टि है या फिर जो है कहिए कि जो है लाइटनिंग है, तो वो भी एक आध जगहों में जो है कहीं कहीं पर जो है आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।